हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। दोस्तों 8 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य सरकार है जहां पर मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की गई है? तो ध्यान दें दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में ही दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो दोस्तों है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है वहां पर? तो मंगू भाई पटेल। प्रश्न 2। 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 5वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह मनाया गया 7 जून 2023 को। क्या थीम थी वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की? तो वो थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। याद रखें, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ यह थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की, जो कि 7 जून को मनाया गया, उसकी थीम। तो प्रश्न नंबर 3 पर। तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च यानी माहिर शीर्षक से राष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह किया गया दोस्तों विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनके द्वारा ही माहिर शीर्षक से एक राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया गया। माहिर, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। तो ध्यान रहे, माहिर शीर्षक यह लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बैटिक पुरस्कार किसने जीता? तो यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बैटिक पुरस्कार तो यह जीता गया दोस्तों रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रामनाथपुरम जिले के। कहां पर यह रामनाथपुरम जिला है? तो तमिलनाडु में। कौन है दोस्तों वह डीएफओ रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी? तो उनका नाम है जगदीश वाकन। ध्यान रहे, जगदीश वाकन। इनको ही यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 मिशेल बैटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। तो किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों यह योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन? तो 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में। कौन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? तो है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम कौन है? तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 डिप्टी सीएम है। कौन कौन? तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। वर्तमान में गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? तो है आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली दोस्तों तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन कहां पर हुआ? तो वह भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही या उत्तर प्रदेश राज्य में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन वहां पर किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा चक्रवात लगभग उत्तर की ओर बढ़ रहा है? यानी अरब सागर के ऊपर से दोस्तों यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तो कौन सा चक्रवात है? तो है चक्रवात बिपारजॉय। यानी चक्रवात बिपारजॉय यह दोस्तों उत्तर की ओर बढ़ रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो है नई दिल्ली में। तो किसके अंतर्गत यह, किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग आता है? तो ध्यान है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। तो ध्यान है यह नाम चक्रवात बिपारजॉय यह किस देश द्वारा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह दिया गया दोस्तों बांग्लादेश द्वारा। चक्रवात का नाम बिपारजॉय यह किस देश द्वारा दिया गया? तो ध्यान रहे बांग्लादेश द्वारा। तो रिसेंटली चक्रवात मोचा जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था और म्यांमार देश दोस्तों इससे काफी प्रभावित था। तो चक्रवात मोचा यह किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो यमन देश द्वारा। पूछा जाए दोस्तों भारत सरकार ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वह था दोस्तों ऑपरेशन करुणा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं?
तो किस देश के रक्षा मंत्री है? डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, जो कि 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। तो वो है दोस्तों अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन यह 2 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हैं। वर्तमान समय में दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? तो वह है जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहां पर? तो उनका नाम है कमला हैरिस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष जो बनी है उनका नाम है निर्मला लक्ष्मण। तो महिला है निर्मला लक्ष्मण, इन्हीं को दोस्तों द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष इनको चुना गया है। प्रश्न नंबर 9। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है? पुस्तक का नाम है कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। तो यह लिखी गई है के गोपाल कृष्णन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, यह लिखी गई है दोस्तों के गोपाल कृष्णन द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की ओर। दोस्तों किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सा राज्य सरकार है जिनके द्वारा दोस्तों बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की गई है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का समाज कल्याण विभाग, इनके द्वारा ही दोस्तों बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की गई है। दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर इसके साथ जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 14567। ध्यान रखें एल्डर लाइन, तो क्या है वो हेल्पलाइन नंबर 14567। यह हेल्पलाइन नंबर दोस्तों शुरू किया गया है वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान के लिए। तो आप ध्यान रखें बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न 11वां। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों पहले से यह प्रश्न था कि वो कौन सा राज्य है जो हरित हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार कर रहा है? तो होता है हिमाचल प्रदेश राज्य। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य ने ही दोस्तों हरित हाइड्रोजन के लिए किसके साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर? तो है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हरित हाइड्रोजन पॉलिसी को अपनाने के लिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड कहां पर है? तो हेडक्वार्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड का है नोएडा में। किस वर्ष स्थापना हुई? तो 1959 में। वर्तमान समय में दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रहे सुशील चंद्र मिश्रा। दोस्तों रिसेंटली अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कहां पर दोस्तों HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कहां पर 500 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रहे वो भी है हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला। ऊना हिमाचल प्रदेश में ही HPCL द्वारा 500 करोड़ की लागत से एथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। कौन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सीएम? तो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी सीएम कौन है वहां पर? तो मुकेश अग्निहोत्री। गवर्नर कौन है? उनका नाम है शिव प्रसाद शुक्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12वें पर। तो किस राज्य में 5000 साल पुराने ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों जिसमें 5000 साल पुराने ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो वो है दोस्तों असम राज्य में। असम राज्य में स्थित असम के दरांग जिले में दोस्तों यह मंदिर स्थित है, जिसको कि रिनोवेट करके दोबारा दोस्तों पुनः इस मंदिर का वहां पर उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा द्वारा। तो आप ध्यान रखें असम राज्य में ही 5000 साल पुराना मंदिर ढालपुर शिव मंदिर, जिसका कि पुनः वहां पर उद्घाटन किया गया। बढ़ते प्रश्न 13वें पे। तो दुनिया की सबसे बड़ी अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के भारतीय मूल के सीईओ कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो दोस्तों अल्कोहल निर्माता कंपनी है काफी फेमस डियाजियो, और तो इनके सीईओ जो भारतीय मूल के थे उनका निधन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों इवान मैनुअल मेनेजेस। जो भारतीय मूल के थे, महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और यह दुनिया की सबसे बड़ी अल्कोहल निर्माता कंपनी
डीआरडीओ के वर्तमान समय में सीईओ थे और तो रिसेंटली इनका निधन हुआ है। तो नाम याद रखें, इवान मैनुअल मेनेजेस। तो फेमस स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर की जो निर्माता कंपनी है वो भी कौन है दोस्तों, तो ध्यान रहे डियाजियो। पढ़ते प्रश्न 14वें पे। तो भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो स्पिनोजा अवार्ड भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान का जो सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो वह है दोस्तों जयिता गुप्ता। महिला हैं जयिता गुप्ता, इनको ही दोस्तों डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों इस पुरस्कार को स्पिनोजा अवार्ड जो कि डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान है, इसको डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आप याद रखें जयिता गुप्ता इस सर्वोच्च सम्मान डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से वह सम्मानित होंगी। प्रश्न 15वां। तो अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों आयोजित हो रही है वर्तमान समय में अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में। तो भारत के खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता, तो वह है दोस्तों गोला फेंक में। कितना दोस्तों, कितनी दूरी तक इनके द्वारा गोला फेंका गया, तो ध्यान है 19.52 मीटर, 19.52 मीटर दोस्तों इनके द्वारा गोला फेंका गया और स्वर्ण पदक जीता गया। तो खिलाड़ी का नाम है सिद्धार्थ चौधरी। दोस्तों दक्षिण कोरिया में है वह प्रतियोगिता अंडर 20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। वर्तमान समय में अभी तक भारत द्वारा दोस्तों इसमें 9 पदक वहां पर जीते गए हैं। तो ध्यान है सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक। प्रश्न 16वां। तो किस राज्य सरकार ने 25 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला किया है। तो दोस्तों 25 वर्ष की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होने के बाद दोस्तों राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा दोस्तों 25 वर्ष की नौकरी समाप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद वहां पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का फैसला लिया गया है। पहले दोस्तों यह आयु कितनी थी, तो पहले दोस्तों 28 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर पूरी पेंशन दी जाती थी। अब यह एज रिड्यूस करके 25 वर्ष कर दी गई है। कौन है वहां पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में, तो अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों, तो वो है कलराज मिश्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। दोस्तों अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देश का दोस्तों पहला कौन सा राज्य बना है जिन्होंने खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है, तो दोस्तों वो बना है केरल राज्य। केरल राज्य द्वारा दोस्तों KFON यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को प्रारंभ किया गया है। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया रिसेंटली, तो दोस्तों केरल के ही चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन द्वारा। तो ध्यान रहे अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला जो राज्य है वह बना है केरल राज्य। प्रश्न 18वां। तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी सूची 2022 के मुताबिक दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है टॉप 20 में वो है दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर शहर। यह दोस्तों स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं वर्ष 2022 के मुताबिक सबसे प्रदूषित शहर है पाकिस्तान का लाहौर शहर। तो ध्यान रहे इसमें टॉप 10 शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल हैं और टॉप 50 में से 38 जो है भारतीय शहर। तो पहले स्थान पर दोस्तों पाकिस्तान का लाहौर सबसे ज्यादा प्रदूषित, दूसरे स्थान पर आ जाता है तो होतान जो कि चीन का शहर है और तीसरे पे दोस्तों भिवंडी भारत का सबसे पोल्यूटेड शहर। पढ़ते हैं प्रश्न 19वें पे। तो नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो पुस्तक नालंदा इसके लेखक हैं दोस्तों अभय के, राइटर है अभय के, इनके द्वारा लिखी पुस्तक नालंदा इसका रिसेंटली विमोचन किया गया। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 और आज के अंतिम प्रश्न पर। दोस्तों किसने वायुसेना प्रभारी प्रशासन यानी
AOA एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वायुसेना के दोस्तों AOA कौन बने हैं? तो वह है दोस्तों एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद। ध्यान रहे, एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, इन्होंने ही दोस्तों वायुसेना के प्रभारी प्रशासन यानी एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार इन्होंने संभाला है। दोस्तों वर्तमान समय में एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। वहीं वाइस चीफ कौन है? तो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दोस्तों 8 जून 2023 की करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन कंबोडिया, फिजी, सूरीनाम या पेरू। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।